Good morning, students. I hope you all are safe. I am your Hindi teacher. Today we are going to study chapter number 8, माँ कह एक कहानी. Before that, I want to give some instruction. Listen to the explanations and read the chapter. After reading the chapter, write the meaning and poem in classwork. पोयम माँ कह एक कहानी. बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी. कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी. माँ कह एक कहानी. ये जो चैप्टर है वो मैथिली शरण गुप्त की कविता है और इस चैप्टर में सिद्धार्थ के जो पुत्र हैं राहुल, उसे यशोधरा एक कहानी सुना रही है जो कि सिद्धार्थ की है. सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध की है. तो वह राहुल को क्या कहानी सुना रही है वो आपको सुनना है. यहाँ पर राहुल अपनी माँ यशोधरा से कह रहा है कि वो उसे एक कहानी सुनाए. माँ का एक कहानी. बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. तो यशोधरा कहती है कि क्या तू मुझे अपनी नानी समझता है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं. तो राहुल कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी. वह यशोधरा से कहता है कि यह जो दासी है ये कह रही है कि तू तो क्या है मेरी नानी की बेटी है. कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी. अब राहुल कहता है कि तुम लेटी रहो, लेटे लेटे मुझे कहानी सुनाओ कि एक राजा था या रानी. माँ कह एक कहानी, मुझे एक कहानी सुनाओ. अब यशोधरा राहुल से कहती है तू है हठी मान धन मेरे. तू सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनमानी. अब यशोधरा कहती है कि तू तो बहुत जिद्दी है और तू तो क्या है मेरा मान सम्मान धन भी तू है. सुन, अब एक बगीचे में बहुत सुबह का समय था तो तेरे जो पिताजी है वो वहाँ पर घूम रहे थे और जहाँ सुरभि मनमानी मतलब जहाँ पर बहुत ही सुगंध का वातावरण था. जहाँ सुरभि मनमानी मतलब जहाँ बहुत ही सुगंधित वातावरण था. हाँ माँ यही कहानी. अब राहुल खुश होता है और कहता है कि हाँ यही कहानी मुझे सुनाओ. अब आगे यशोधरा कहती है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिम बिंदु झिले थे हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी. हाँ यही कहानी. अब यशोधरा राहुल से कहती है कि उस बगीचे में वर्ण वर्ण के मतलब अलग अलग रंग के फूल खिले हुए थे और हिम बिंदु झिले थे और ओस की बूंदें पत्तियों पे गिरी हुई थी. हल्के झोंके हिले मिले थे और पवन के झोंके चल रहे थे, हवा चल रही थी जिसके कारण हिम मतलब जो ओस की बूंदें हैं वो यहाँ वहाँ गिर रही थी जिसके कारण पानी सा लहरा रहा था. अब यशोधरा से कहता है राहुल कि अरे लहराता था पानी तो हाँ यही कहानी मुझे सुनाओ. अब यशोधरा राहुल से कहती है गाते थे खग कल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग शर से हुई पक्ष की हानि. अब वो कहती है कि वहाँ पर जो भी पक्षी हैं वो कल का स्वर कर रहे थे, आवाज कर रहे थे. अचानक आकाश से एक हंस गिरता है. सहसा हंस ऊपर से आकाश में उड़ता हुआ एक हंस पक्षी नीचे गिरता है और वह बिद्ध होकर खरशर से और उसे तीर लगा हुआ रहता है. तीर से घायल होकर वह पृथ्वी पर गिरता है. हुई पक्ष की हानि मतलब उस पक्षी को हानि होती है, उस पक्षी को चोट पहुंचती है.
हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। अब राहुल यशोधरा से कहता है, अरे पक्षी की हानि हो गई, पक्षी को चोट पहुंची है, अरे ये तो बहुत करुणामयी कहानी है, बहुत ही दया रूपी कहानी है, तो मुझे यही कहानी सुनाओ। चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। अब यशोधरा राहुल से कहती है कि अब क्या होता है कि जब तेरे पिता सिद्धार्थ वहाँ पर घूमते रहते हैं तो वो उस पक्षी को देखकर चौंक जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसे उठा लेते हैं। तो ऐसा लगता है पक्षी को नया जन्म मिल गया। इतने में आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी, शिकारी वहाँ से आता है और ये कहता है लक्ष्य सिद्धि का मानी, मतलब इस पे तो मैंने निशाना लगाया है, इसलिए यह पक्षी मेरा है, ये पक्षी मुझे दे दो। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब राहुल यशोधरा से कहता है कि अरे शिकारी अपना निशाना मांग रहा था, वो लक्ष्य मांग रहा था और ये कह रहा था कि ये तो मेरा है। कोमल कठिन कहानी, यह कोमल है लेकिन ये कहानी बहुत कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। अब यशोधरा समझाती है कि हाँ, अब शिकारी आता है और आहत पक्षी को मांगता है। तेरे दांत किंतु थे रक्षी, मगर जो तेरे पिताजी थे वो तो एक रक्षक थे, क्योंकि वो उसे बचा रहे थे। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी, लेकिन वह बार बार जिद कर रहा था कि नहीं, ये तो मेरा ही शिकार है, इस पक्षी को मुझे ही सौंपना पड़ेगा। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब राहुल कहता है कि अरे वो हट कर रहा था, शिकारी हट कर रहा था, अब तो कहानी आगे बढ़ेगी। हुआ विवाद सदै हृदय में, उभय आकृति थे सो विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब यशोधरा कहती है कि हाँ, अब क्या होता है, सदै और निर्दय में, सदै मतलब दया करने वाला और निर्दय मतलब जो कि बहुत निर्दयी क्रूर रहता है, उसे हम कहते हैं निर्दय। अब सदै और निर्दय में दोनों में विवाद होता है, दोनों अपने अपने विषय में अड़िग रहते हैं। शिकारी कहता है ये मेरा शिकार है और सिद्धार्थ कहते हैं ये मेरा है। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब ये बात न्यायालय में पहुंच जाती है और सभी इस बात को सुनते हैं और समझते हैं। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब राहुल कहता है कि अरे इस कहानी को सभी ने सुना और जाना, यानी कहानी तो बहुत आगे बढ़ी है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। अब यशोधरा राहुल से कहते हैं कि हे राहुल, अब तुम्हें डिसाइड करो, तुम ही डिसीजन लो कि न्याय किसका पक्ष लेता है। अब तू ही कह दे कि कौन निर्भय है, जय हो जिसका, निर्भय होकर ये बता दे कि कौन सही है कौन गलत है, उसी की जय होनी चाहिए। सुन लूं तेरी वाणी, मतलब तेरे मुँह से भी मैं सुन लूं कौन सही है कौन गलत है। माँ तेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब राहुल कहता है कि मेरी वाणी क्या है, मैं तो तुम्हारी कहानी ही सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उभारे, रक्षक भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अब यशोधरा राहुल को समझाती है कि कोई अगर अपराध पक्षी को यदि मारता है तो उसे कोई दूसरा सहारा क्यों नहीं दे सकता, दूसरा उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सकता। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। हमेशा भक्षक से बढ़कर रक्षा करने वाला होता है और न्याय हमेशा दया का दानी ही होता है, इसलिए उस पक्षी को न्याय मिला। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अब राहुल कहता है कि अरे वास्तव में न्याय दया का दानी है होता है, तूने सुनी कहानी। तो यहाँ यशोधरा कहती है हाँ, न्याय हमेशा दया का दानी है और तूने भी पूरी कहानी सुनी है और ये बात बिल्कुल सही है कि न्याय हमेशा
दया करने वाला होता है और दया का दानी होता है। इस तरह से यह मैथिली शरण गुप्त की कविता है। I hope you have understand the chapter. You have to read the chapter and write the exercise given in PDF and mail it on given email ID below. The link are given.